बाबा साहब द्वारा मिली सौगात, करते हैं मिलकर बहुजनों की बात, आज़ाद भाई के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय। BCNC न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जब हम भागीदारी की बात करते हैं तो इस भागीदारी में अनायास ही एक नाम आता है जिनकी बदौलत भागीदारी का कंसेप्ट इन बहुजनों के बीच आया। वो 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ने हमें भागीदारी का कंसेप्ट दिया। वही भागीदारी का कंसेप्ट बाबा साहब ने भारतीय संविधान में निरूपित किया, जिस भागीदारी की वजह से इस देश में, इस समाज में हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। सामाजिक न्याय जो राजनीति का क्षेत्र है, सामाजिक न्याय जब मिलने की हम बात करते हैं तो इसमें परंपराओं का सम्मान होता है। सामाजिक परिवर्तन में जब बात आती है तो हम विकास की ओर बढ़ते हैं। इस सामाजिक न्याय की परंपरा में हमारे जो बहुजनों के क्षत्रप हैं, उनमें चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, या निर्मल जी हों, या अनुप्रिया पटेल हों, या रामविलास पासवान, मानवर उदित राज जैसे क्षत्रप रहे हों, उन्होंने सामाजिक न्याय की भावना को आगे लेकर के बढ़े। और जिसमें हुआ ये कि उन्होंने अपने समाज की गिनती गिना करके या समाज के वोट को काउंट करके उन्हें ये अपनी पहचान तो मिली, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं दे पाए। जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बसपा में शामिल हुए, मानवर कांशीराम साहब की जो सोच को, जो मानवर साहब जो बाबा साहब की सोच को लेकर के आगे बढ़े थे, उसके साथ वो आगे आए। तो उन्हें जब ये लगा कि हम इसमें से आगे बढ़ने में कहीं से रुकावट आ रही है, तो उन्होंने तुरंत ही उस बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके दूसरे दल में शामिल हुए और आज की तारीख में उनके स्वयं का और उनकी बेटी का भविष्य निश्चित हो गया। लेकिन क्या मौर्य समाज के लोगों का इस वक्त के हालात को देखते हुए क्या कोई परिवर्तन आया है? ऐसा परिवर्तन नहीं दिखता है। चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी हों, उन्होंने अपने समाज के वोट को ला करके सामाजिक न्याय की व्यवस्था के पालनहार लोगों के बीच में डाल तो दिया। ऐसी हालत में उन्हें तो कुछ मिला, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं मिला। आगे हम बढ़ते हैं। एक मानवर उदित राज जी जैसी शख्सियत ने एक अपनी पार्टी बनाई। उन्होंने तो इस सामाजिक न्याय की व्यवस्था में शामिल होकर के अपने दल को ही विलीन कर दिया, और जब वो अपने समाज की बात करने लगे तो वही सामाजिक न्याय के पुरोधा, जिसे वर्तमान में हम भाजपा का नाम देते हैं, उन्होंने उसे निकाल बाहर किया और आज वो कहीं के भी नहीं है। आज वो कांग्रेस में शामिल है। अनुप्रिया पटेल को लेते हैं तो इसी बहुजन समाज के प्रोडक्ट मानवर सोनालाल पटेल जी की बेटी हैं। आज वो बीजेपी के साथ मिलकर के अपनी पहचान तो बना रही हैं, अपना लाभ तो ले रही हैं, अपनी भागीदारी तो स्वयं की ले रही हैं, लेकिन समाज के लिए कितना वो दे पा रहे हैं ये आपके सामने है। इसी के साथ साथ हमारे बीच लालजी निर्मल, जो शुरुआती दौर से इसी हजरतगंज लखनऊ में बाबा साहब का एक प्रतिष्ठान बना जिसे अंबेडकर महासभा कहा गया, उन्होंने अंततोगत्वा उससे हट करके और उसी सामाजिक न्याय की व्यवस्था के पुरोधा उनकी पार्टी में शामिल हो गए। आज वो अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के चेयरमैन कहे जाते हैं। ऐसी हालातों में अपने समाज का वोट तो लेकर के, अपने समाज का जो है विश्वास तो लेकर के आगे तो बढ़ गए, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं पाया। आगे एक नाम और अगर हम लेते हैं जिसे मानसूनी कहा गया है, वो रामविलास पासवान जी हमारे बीच आज नहीं हैं। उन्होंने भी समाज का वोट लेकर के, समाज की पहचान को लेकर के आगे तो बढ़े। आज उनका बेटा भी आगे है, लेकिन समाज उनका वहीं का वहीं है। एक नाम और याद आता है बबन रावत का, जो बिहार से हैं। बिहार से उन्होंने सामाजिक न्याय की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भाजपा के साथ उन्होंने गठजोड़ किया। आज वो भले ही सफाई आयोग के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उनका समाज की व्यवस्थाएं जो हैं, समाज के लिए जो उन्नति के रास्ते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सफाई के क्षेत्र में जो वहाँ पे संस्थागत लोग, वहाँ पे लोगों को जॉब मिले होते हैं, उनके न्याय देने की बात हो, या उनके जो सफाई काम के करने वाले लोगों के लिए वेतन संबंधी कोई बात हो, उन्होंने कोई बात उसको उठा नहीं पाए। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आगे लेते हैं। इसी बहुजन समाज से रामदास अठावले जी,
जो बाबा साहब की धरती पे पैदा होकर के और बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी के लेकर के राजनीति से आगे बढ़े और उसमें जब सफल न होने लगे तो समाज को एक ऐसे जगह पे छोड़ करके एक ऐसे दल से समझौता किया जो बाबा साहब के बिल्कुल ही विपरीत थी। इस सामाजिक व्यवस्था में जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन दोनों अलग अलग विधाएं हैं। सामाजिक परिवर्तन में समाज का विकास होता है, लेकिन सामाजिक न्याय की व्यवस्था में समाज के अंदर जो परंपरागत व्यवस्था हैं उसी में आपको रहना पड़ता है, उसी में आपको अपने जीवन यापन को, अपनी रोजी रोजगार को ढूंढना पड़ता है, उसी में शिक्षा के सारे आर्गन जो आपका जो सामाजिक न्याय के तहत जो व्यवस्थाएं हैं, परंपरागत जो व्यवस्थाएं हैं, उन्हें आपको ढूंढना पड़ता है। यही व्यवस्था आज मानव कांशीराम साहब जो लेकर के अपने इस विचारों को, बाबा साहब के विचारों को लेकर आगे बढ़े थे, तो उनकी सोच थी सामाजिक परिवर्तन। लेकिन आगे थोड़ा ज्यों ही हम आगे बढ़े, इस समरसता के लोगों ने, जिन्हें सामाजिक न्याय के तहत जो समरसता का भाव है, जिसमें वर्ण व्यवस्था के आधार पर आपको उसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय प्रक्रिया के तहत आपको गुजरना पड़ेगा, उसी में आपके रोजगार भी निहित हैं, उसी में आपके शिक्षा के दायित्व निहित हैं, उसी में न्याय व्यवस्था भी है। इसी को समरसता और समानता में जो फ़र्क है वो मानव कांशीराम साहब ने बाबा साहब की आइडियोलॉजी को लेकर के समानता की बात कही थी, लेकिन आगे आकर के वो सामाजिक न्याय में आ गए। और आज जो व्यवस्था आप देख रहे हैं साथियों, ये उसी की देन है कि आज जो बहुजन नेता हमारे आगे आ रहे थे वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को किसी न किसी रूप में जो उन्हें देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहे हैं, व्यक्तिगत अपने लाभ को देख रहे हैं। इसी के साथ साथियों, जय भीम, जय भारत।